नमस्कार साथियों। आज की बात डॉक्टर आलोक के साथ। सड़क, नाली, शिक्षा और स्वास्थ्य, अमा छोड़ो यार, पहले खादी का कलफ तो देखो। कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसे विचारों के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं। आज का हमारा विषय है आंकड़ों की जुबानी, हिंदुस्तान का दर्द। साथियों, एक बड़ा बेहतरीन ट्रेंड चला है हमारे यहाँ, जिसमें कुछ लोग एक विवादित टिप्पणी या पोस्ट छोड़ देते हैं, कुछ लोग उसके समर्थन में आ जाते हैं, कुछ लोग उसके विरोध में आ जाते हैं, और तीसरा पक्ष वो होता है जो इन दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर प्रसन्न होता है, और चौथा वो होता है जो इसका फायदा लेता है, जिसे हम हिंदुस्तान में राजनीतिक दल कहते हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे राष्ट्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, इन सभी को मूलभूत सुविधाओं में रखते हैं। इन मूलभूत सुविधाओं से इतर हम लोगों की बहस में आज गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान में हमारी चर्चा पर चर्चा बदल गई है। आखिरकार हम मूलभूत सुविधाओं से कब तक और क्यों भाग रहे हैं? आंकड़ों की जुबानी भारत का दर्द, हिंदुस्तान का दर्द कुछ और कहता है। हालांकि अभी कुछ 2-3 अच्छी खबरें भी आई। बड़ी संख्या में आरोपित जमातियों द्वारा प्लाज्मा डोनेट किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा बेहतरीन काम भी किए जा रहे हैं। अन्य मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी कोरोना पे नियंत्रण का व्यवस्था हो रही है। आंकड़ों की जुबानी हम समझें तो भारत में 17 से 35 वर्ष आयु के लगभग 38 करोड़ युवा हैं, अर्थात दुनिया के सबसे ज्यादा युवाओं का देश भारत ही कहलाता है। हम रजिस्टर्ड आंकड़ा अगर बेरोजगारी का देखें, या हम ये देखें कि इस कोरोना भयंकर महामारी में हमारे निम्न वर्ग श्रमिकों की, बेरोजगारों की क्या दशा है, तो बड़ी खतरनाक स्थिति आपके सामने आने जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक 14 करोड़ लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं अभी तक, जिनमें 4 करोड़ का आंकड़ा प्रवासी मजदूरों का है, जो प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी का आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा आंकड़ा आप ये देखें कि मध्य वर्ग से लेते हुए निम्न वर्ग, जिनकी जिम्मेदारी हमारे शासकों ने औद्योगिक घराने और पूंजीपतियों को दी थी, उन्होंने उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है। यह सच्चाई हम और आप बिल्कुल जानते हैं। किसी भी कंपनी ने, कुछ एक कंपनियां हो सकती हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भूमिका का निर्वाह किया हो, अदरवाइज लोगों ने मजदूरों को निकाल दिया है, उनसे कह दिया है कि आप घर जाइए। उन्हें कोई भी कोरोना के लॉकडाउन के समय का वेतन उन्हें नहीं दिया गया है। इसकी सच्चाई हम मीडिया चैनलों के जरिए आप तक पहुंच भी रही होगी। अब ये देखें कि बेरोजगारी की भारत में क्या स्थिति है, और राजनीतिक दलों के लिए ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है क्यों नहीं। आप देखेंगे कि भारत में रजिस्टर्ड जो बेरोजगार है, ये पिछले साल का आंकड़ा है 4.5 करोड़ रजिस्टर्ड है। आप जानते हैं रजिस्टर्ड होते कितने हैं? बहुत कम लोग रजिस्टर्ड कराते, फिर भी जितने हैं 4.5 करोड़ युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार है पिछले साल तक। और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए युवाओं की संख्या लगभग 6 करोड़ है ना? चौंकाने वाला आंकड़ा। दूसरा, पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को मिलाकर 28 करोड़ वोट मिले युवाओं के, और युवाओं की संख्या 38 करोड़ है। यानी कि जनप्रतिनिधियों के चुनाव में युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और प्रत्येक राजनीतिक दल इनसे अपेक्षा रखता है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आप मेरा साथ दें।
लेकिन युवाओं के लिए कोई नीति, युवाओं के लिए कोई स्पष्टता का अभाव देखा जाता है। हम चूंकि धार्मिक अंधता में राष्ट्र की भूमिकाओं को लेकर एक संदेह की दृष्टि में हम खड़े हो गए हैं। हमने अराजकता और आतंक के बीच दोहरे मापदंड बना लिए हैं। किसी राज्य में किसी की हत्या होती है तो हम पूरे राष्ट्र में तांडव मचा देते हैं, और वही हत्याक्रम अगर किसी दूसरे राज्य में होता है जहां वो स्वयं शासित होते हैं तो कोई कहने वाला भी नहीं होता है। ये दोहरे मापदंड, दोहरी व्यवस्था कभी भी शासन पद्धति के लिए बेहतरीन नहीं होती। किसी भी मानव की जन्म मृत्यु से पहले, स्वाभाविक मृत्यु से पहले मृत्यु होती है तो बड़ी दुखदाई होती है, और किसी भी सभ्य समाज में इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है और इसके लिए कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था के बारे में कहा जाता है। लेकिन हम दोहरी मानसिकता, दोहरी पद्धति पालकर इस राष्ट्र के विकास के बारे में सोच रहे हैं। एक बड़े समाचार चैनल एनडीटीवी के अनुसार 20 लाख बच्चे इस कोरोना की महामारी में शहरों की सड़कों पर भूखे प्यासे हैं। 20 लाख बच्चे भूखे प्यासे सड़कों पर हैं। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। भारत में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 4.5 करोड़ है। भारत में युवा जो रोजगार मांग रहे हैं उनकी संख्या 38 करोड़ है। ऐसे आंकड़े आपको कुछ बताते नहीं हैं, आपके दर्द को कचोटते नहीं हैं, आपके प्रश्न को कौंधते नहीं हैं। आप सोचने, समझने, चिंतन करने की भूमिकाओं से क्या बिल्कुल निकल के बाहर आ गए हैं? अगर आप बाहर आ गए हैं तो हिंदुस्तान की किस सच्चाई और किस विश्व गुरु की ओर आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? लोकतंत्र के लिए सदैव ये बेहतरीन होता है कि अच्छे प्रश्न पूछे जाएं, शासकों की, प्रशासन की जवाबदेही तय की जाए, और जब प्रश्न पूछना बंद हो जाए, हम बोलना बंद कर दें, तो फिर वो लोकतंत्र धीरे धीरे किस तंत्र में तब्दील होता है, यह प्रश्न मैं आपके मस्तिष्क में छोड़ के जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करें, निर्माण और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रश्नों को हम जन्म दें। हम पूछें कि क्या सही क्या गलत है। अगर इनसे हम अपनी दूरी बढ़ा लेंगे तो राष्ट्र के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं। ऐसे विभिन्न मुद्दों पर आपके सामने मैं आता रहूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद।